हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे बीएसई पे लिस्टेड एक कंपनी के बारे में जिसका नाम है पौसाक। ठीक है, तो अभी हम इस कंपनी के बारे में बात करेंगे। तो आप देख सकते हैं इस कंपनी का जो रिटर्न देने का मामला है, एक दिन में इसने नेगेटिव रिटर्न दिया है। आज के दिन इसमें 2% की गिरावट रही है। 5 दिन में आप देखेंगे तो 3% की गिरावट है। एक महीने वाले को पॉजिटिव रिटर्न है जो कि 4.5% का है। 6 महीने में आप देखेंगे तो 20% की गिरावट है, और एक साल में आप देखेंगे तो 32% की गिरावट है। लेकिन वहीं आप 5 साल में देखेंगे तो पैसे क्या हुए हैं, डबल हुए। आप देख सकते हैं 129% का रिटर्न दिया है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि जिस भी कंपनी में एंट्री बनानी है तो कम से कम 5 साल के लिए एंट्री बनाओ, तो आपके पैसे डबल हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो मैक्सिमम रिटर्न है वो कितना है, 1551% का कंपनी ने रिटर्न दिया है। तो लॉन्ग टर्म में कंपनी ने अच्छा खासा रिटर्न दिया है, लेकिन अभी कंपनी में बहुत ही भयंकर गिरावट हो चुकी है। तो देखते हैं कितने परसेंट की गिरावट है। उससे पहले हम देख लेते हैं कि कंपनी का जो 52 वीक हाई है 7,800 है, और कंपनी अभी जो है 5,025 रुपये पे चल रही। तो 52 वीक के हिसाब से भी अगर हम देखें तो 2800 रुपये की गिरावट है। और ऑल टाइम का अगर हम हाई देखते तो आप देख सकते हो ऑल टाइम का हाई कंपनी ने यहाँ पे बनाया था, जो कि लगभग 12,000 के करीब है। 11,955 रुपये पे थी कंपनी, और वहाँ से अभी कंपनी में जो है 58% की गिरावट हो चुकी है। तो अभी तक कंपनी में कितने 58% की गिरावट हो चुकी है। तो क्या ये बॉटम्स पकड़ने का सही मौका है, ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन आप देख सकते हैं कि इतना परसेंटेज की गिरावट होने के बाद चाहे तो 1-2 शेयर से एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसके पहले हम देखते हैं कि कंपनी निफ्टी 50 की अपेक्षा कैसा रिटर्न देती है। तो जब हम इसको निफ्टी 50 से कंपेयर करेंगे तो आप देख सकते हैं, हम इसको निफ्टी 50 से कंपेयर करते हैं मैक्सिमम में। तो आप देख रहे हैं जितने समय में निफ्टी 50 ने 582% का रिटर्न दिया, उतने ही समय में इस कंपनी ने 1971% का रिटर्न दिया। तो निफ्टी 50 की अपेक्षा तो अच्छा रिटर्न देता है, जबकि इस कंपनी में हमने देखा 58% की गिरावट हो चुकी है। उसके बावजूद भी निफ्टी 50 की अपेक्षा अच्छा रिटर्न दे रहा है। अगर इसी को हम देख लें चार्ट में, तो आप चार्ट में भी देख सकते हैं कंपनी अच्छी खासी रिटर्न दे रही थी निफ्टी 50 की अपेक्षा, अभी गिर करके यहाँ पे आ चुका है। फिर भी अभी आप देख सकते हैं उसको चार्ट के माध्यम से कि निफ्टी 50 की अपेक्षा अच्छा ही रिटर्न दे रहा है, इतनी गिरावट होने के बावजूद भी। तो यहाँ पे भी चार्ट ठीक ही नज़र आ रहा है। अभी हम चलते हैं इसकी बैलेंस शीट के ऊपर। तो अभी आप देख सकते हैं कि बैलेंस शीट के ऊपर आ चुके हैं किसकी, पौसाक की। तो आप देख सकते हैं सेक्टर क्या है, स्पेशलिटी केमिकल। ठीक है, तो केमिकल सेक्टर में है, और अभी क्या है, केमिकल सेक्टर डाउन ट्रेंड में भी चल रहा है, इसलिए केमिकल सेक्टर में अभी गिरावट भी चल रही है इस समय। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हैं, हम आते हैं इसकी बैलेंस शीट के ऊपर। तो आप सबसे पहले देख सकते हैं इसके रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिजर्व एंड सरप्लस कहाँ से आते हैं, जो कंपनी इनकम करती है उसमें से कुछ पैसा ये रिजर्व एंड सरप्लस में रखती है, जो कि कंपनी के ग्रोथ के लिए आगे काम आ सकते हैं, या अदर कोई और काम में भी ले सकते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि कंपनी का 5 साल पहले जो रिजर्व एंड सरप्लस था 174 करोड़ का था, फिर बढ़ गया 224 करोड़ का हुआ, फिर बढ़ गया 268 करोड़ का हो गया, फिर बढ़ गया 302 करोड़, और आप यहाँ पे देख सकते हैं 350 करोड़। तो आप देख सकते हैं रिजर्व एंड सरप्लस कंटिन्यू कंपनी के बढ़ते ही जा रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। लॉन्ग टर्म बोरोविंग अगर आप देखेंगे तो कंपनी के ऊपर लास्ट 5 साल से आप देख सकते हैं कोई भी कर्जा नहीं है। वहीं पे बात करें हम शॉर्ट टर्म बोरोविंग की, तो आप देख सकते हैं शॉर्ट टर्म बोरोविंग में भी कंपनी के ऊपर कोई भी कर्जा नहीं है। ठीक है, तो कंपनी के ऊपर कोई भी कर्जा नहीं है, तो ये एक अच्छी बात होती है कंपनी के लिए कि कंपनी का किसी भी तरह का कोई भी इंटरेस्ट या कोई भी ईएमआई या किसी भी तरह का कोई भी एक्स्ट्रा खर्चा नहीं है। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर। तो अभी आप देख सकते हैं कंपनी का जो मार्केट कैप है, आप देख सकते हैं सिर्फ 1550 करोड़ का है। तो बहुत ही छोटी
कंपनी है ये। उसके बाद आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने बैलेंस शीट में भी दिखाया था, कंपनी इस ऑलमोस्ट डेट फ्री। तो ठीक है, कंपनी के ऊपर कोई भी कर्जा नहीं है। उसके बाद देख सकते हैं कि कंपनी जो है अपने सेक्टर में बहुत ही नीचे चल रही है, क्योंकि छोटी कंपनी तो इस हिसाब से इसका रैंक भी सबसे नीचे है 8 नंबर पे। ठीक है, उसके बाद हम ये क्वार्टरली रिजल्ट पे आ गए। तो आप देख रहे हैं कि क्वार्टरली रिजल्ट में इनके सेल्स की जो सेल्स है कंटिन्यू आ रहे हैं। ठीक है, प्रॉफिट भी इनका कंटिन्यू आ रहा है, देख रही हैं आप, कहीं भी कंपनी कोई भी लॉस नहीं कर रही है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी आप देख सकते हैं कंपनी का अच्छा खासा है अभी, जो कि 36% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन चल रहा है। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट भी कंटिन्यू कंपनी का प्रॉफिट हो ही रहा है, प्रॉफिट अप डाउन है लेकिन कंटिन्यू कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है। और ईपीएस भी कंपनी का काफ़ी अच्छा चल रहा है। लास्ट टाइम का आप देख सकते हैं 44 रुपये 22 पैसा चल रहा है। तो ईपीएस भी अच्छा खासा चल रहा है। लेकिन हम क्वार्टरली रिजल्ट से ईयरली रिजल्ट देखना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि इसमें क्या है कि आपको ईयर टू ईयर कितनी ग्रोथ हो रही है। क्वार्टर टू क्वार्टर में क्या है, अप डाउन चलता रहता है। तो अभी हम ईयरली रिजल्ट के ऊपर आ चुके हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हम कब से देख रहे हैं, 2012 से। तो 2012 में जो कंपनी का सेल्स था कितना था, 34 करोड़ का था, बढ़ गया 51 करोड़, 54 करोड़, 70 करोड़, 78 करोड़, फिर 72 करोड़, फिर बढ़ गया 105 करोड़, 140, 138, 141 फ्लैटी रहा, फिर 150 करोड़ तक कंपनी पहुंच गई। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि कंपनी का जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं 2023 में 212 करोड़ का सेल्स था और अभी 209 करोड़ का है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी यहाँ पे Q4 के रिजल्ट जो आएंगे उसका भी सेल्स यहाँ पे ऐड होगा। तो मुझे लगता है 212 करोड़ से भी ऊपर पहुँच जाएगी। लेकिन 2012 में जो कंपनी सिर्फ 34 करोड़ का सेल्स कर रही थी, वो कंपनी का सेल्स अभी 212 करोड़ हो गया लास्ट ईयर में। तो आप देख सकते हैं यहाँ से कंपनी यहाँ तक बढ़ी है, तो सेल्स में अच्छा खासा ग्रोथ हुआ है। ठीक है, इसी तरह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी आप देख सकते हैं कि 2012 में कंपनी क्या कर रही थी, 5 करोड़ कमा रही थी और अभी 65 करोड़ कमा रही है। लेकिन लास्ट ईयर आप देखेंगे तो 75 करोड़ कमा रही थी, तो अच्छा खासा कमा रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी आप देख सकते हैं अच्छा खासा है, 36, 36, 35, 31 चल रहा है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के साथ साथ आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट भी देख सकते हैं। 2012 में कंपनी कितना कमा रही थी, 3 करोड़। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं 8 करोड़, 9, 13, 12, 11, फिर बढ़ गया 21, 39, 35, 37, 38 करोड़ तक कंपनी गई थी। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना 54 करोड़ और यहाँ पे 50 करोड़। तो आप देख सकते हैं जो कंपनी 3 करोड़ रुपया कमा रही थी मात्र 2012 में, वो कंपनी अभी आप देख सकते हैं 54 करोड़ तक पहुँच चुकी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक कंपनी का ग्रोथ काफ़ी अच्छा हुआ है। ठीक है, तो कंपनी में तो हर तरफ से ग्रोथ ही दिख रही है। ईपीएस भी आप देख सकते हैं 2012 में कितना था, 10 रुपये का था और अभी इनका ईपीएस कितना 163 रुपये का है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक इनका ईपीएस में भी अच्छा खासा ग्रोथ हुआ है। तो मुझे तो कंपनी में ग्रोथ दिखाई दे रही है, लेकिन कंपनी में कंटिन्यू गिरावट भी हो रही थी। गिरावट कब तक चलेगी पता नहीं, लेकिन कंपनी में प्रॉफिट के मामले में और रेवेन्यू के मामले में, सेल्स के मामले में कहीं भी किसी तरह का कोई कमी तो नहीं दिख रही है। पर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर के पास बहुत समय से 66.97 है, जो कि कंटिन्यू उतना ही चल रहा है। एफआईएस के पास आप देख सकते हैं बहुत कम इंटरेस्ट लिया इन्होंने, 0.02% है। और उतना ही आप देख सकते हैं डीआईएस के पास 0.20% है और पब्लिक के पास 32.81% है। तो एफआईएस डीआईएस इसमें इंटरेस्ट कम ले रहे हैं। तो ये बड़ी संस्था होती है, इनके पास अपनी खुद की एक रिसर्च टीम होती है, तो उस हिसाब से इन्होंने कम लिया है इंटरेस्ट। तो हो सकता है कि कंपनी में और भी गिरावट होनी हो, इसलिए ये लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे। तो ये तो कंपनी कहाँ तक गिरेगी पता नहीं, लेकिन इतनी गिरावट हो चुकी है 58% की, तो मुझे ऐसा लगता है कि 1-2 शेयर के साथ एंट्री कर सकते हैं। ठीक है, करना नहीं करना आपकी मर्ज़ी है। ये एक एजुकेशन पर्पज़ से वीडियो बनाया, तो अभी हम देख लेते हैं कंपनी में
क्या क्या ठीक है। तो आप सबसे पहले देखिए, स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर है तो केमिकल सेक्टर तो हमेशा चलेगा, केमिकल की तो हमेशा डिमांड रहेगी। कंपनी का अगर हम चार्ट देखते हैं तो चार्ट कैसा लॉन्ग टर्म में ग्रीन है और नीचे से ऊपर की तरफ जाता हुआ भी है। और कंपनी में जब गिरावट होती है तब एंट्री करना होता है, तो कंपनी में 58% की गिरावट हो चुकी है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एंट्री करने का मौका तो है, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी रकम लेके चले जाएं। हम छोटे इन्वेस्टर हैं तो हम हो सकता है एक शेयर से, मेरी बात करें तो एक शेयर से एंट्री कर सकते हैं। उसके बाद देख सकते हैं कि अगर ये स्टेबल है तो एक दो शेयर और ख़रीद सकते हैं। अगर डाउन हो रहा है तो थोड़ा वेट करके उसको हम एवरेज भी कर सकते हैं। और कंपनी जब ऊपर की तरफ जाने लगेगी तो हम सिर्फ वेट करेंगे और अपना जो भी 1000-2000 रुपया प्रॉफिट लेके निकलना हो 3 महीने में, 6 महीने में या 1 साल में, हम लेके निकल सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हमने निफ्टी 50 से कंपेयर किया तो निफ्टी 50 की अपेक्षा भी अच्छा रिटर्न दे रहा है। ठीक है। रिजर्व सरप्लस कंटिन्यू बढ़ रहे हैं, लॉन्ग टर्म बोरोविंग जीरो है, शॉर्ट टर्म बोरोविंग भी जीरो है। ठीक है। कंपनी का सेल्स जो है कंटिन्यू बढ़ रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छे हैं, नेट प्रॉफिट भी अच्छा है, ईपीएस भी बढ़ रहा है, शेयर होल्डिंग पैटर्न भी ठीक ठाक है, बस एफआईएसडीएस की एंट्री नहीं है। ठीक है। तो ये सब चीज़ को अगर देखा जाए तो कंपनी मुझे तो ठीक लग रही है। बाकी आपको अगर इन्वेस्ट करना है तो आप अपनी रिसर्च लगा करके इन्वेस्ट कीजिएगा। मेरा जो काम है एजुकेशन पर्पज़ से इस वीडियो को बनाया है। ठीक है। तो अगर आपको ऐसे ही वीडियो सुनने तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। बाय और सेल की कोई भी एडवाइस नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।